प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो सिंह लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए अप्रैल का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में 15 मार्च से ही अष्टम भाव में है और यह यहाँ 14 अप्रैल तक रहने वाले हैं। देखिए, आपके कर्म भाव में शुक्र जो है 6 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। यह अपनी ही राशि में उपस्थित होकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, व्यापार के लिए तो यह बहुत अच्छा समय है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, आपको कोई पद भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं होने से आपको स्ट्रेस रह सकता है, आपको चिंता रह सकती है। यह जो स्थिति है यह 14 अप्रैल तक रहने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, अभी आपका दिमाग तो बहुत चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम जो है वो 14 अप्रैल तक नहीं करना है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट आपको 14 अप्रैल के बाद ही करना है। मेरे प्रिय साथियों, 14 अप्रैल तक आप अपने ससुराल में किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपने ससुराल में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। फिर देखिए, 14 अप्रैल के बाद आपका अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। 14 अप्रैल के बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या कोई बड़ा जो है मंदिर आपके आसपास कहीं हो तो वहां आप जो है दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। देखिए, 14 अप्रैल के बाद आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपके रुके हुए कार्य जो है वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। देखिए, यह स्थिति और बेहतर तब हो जाएगी जब बृहस्पति 22 अप्रैल को आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो 6 अप्रैल से ही आपके लिए सकारात्मक समय प्रारंभ हो रहा है और यदि आप जॉब करते हैं तो भी आपका प्रमोशन हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो 22 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहने वाला है, यानी व्यवसाय आपका बढ़ेगा। वैसे देखिए, 6 अप्रैल से ही समय जो है सकारात्मक है, लेकिन 22 अप्रैल से आप बहुत बेहतर स्थिति में आने लगेंगे। यदि आप जो है व्यापार में कोई पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन 21 अप्रैल के बाद। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो 21 अप्रैल के बाद आपका संबंध कहीं तय हो सकता है। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से
या नौकरी के दृष्टिकोण से या वैवाहिक दृष्टिकोण से यह एक वर्ष जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपको अपनी संतान से संबंधित चिंता कुछ समय से बनी हुई है तो 21 अप्रैल के बाद धीरे धीरे इसमें भी आपको राहत मिलने लगेगी, यानी आपके बच्चों की प्रोग्रेस होगी। इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं तो 22 अप्रैल से ही समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो 6 अप्रैल के बाद आपका कुछ सकारात्मक समय प्रारंभ होने वाला है। विशेषतः शेयर बाजार के तरीके से 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे। इससे जो है पति पत्नी के मध्य कुछ मनमुटाव हो सकता है कि इन 2 दिनों में आप दोनों के मध्य एक बात पर सहमति बड़ी मुश्किल से बन पाए। वैसे भी देखिए, आपके जीवन में यह होता है कि आपके पार्टनर के साथ एक बात में सहमति बड़ी ही मुश्किल से बन पाती है। यानी देखिए, 16 और 17 को आपको चिंता रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। इससे जो है आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आपको अपने मित्रों से लाभ हो सकता है। आप अपने मित्रों को समय देंगे या ऐसी भी स्थितियां बन सकती है कि आप अपने किसी मित्र के साथ नया व्यापार प्रारंभ करने की प्लानिंग करें। मेरे प्रिय साथियों, 5, 6 और 7 अप्रैल को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। प्रेम मोहब्बत के लिए 9, 10, 22 और 23 अप्रैल आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, यानी सूर्य और राहु की पक्की युति बन रही है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगी। लेकिन फिर भी जो है आप 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जिससे पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहे। अब देखिए, प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।